नमस्कार, मैं गोपाल खरे, विष्णु खरे का अनुज, अंबिकापुर से। जब विष्णु खरे की स्त्री विषयक कविताओं की चर्चा हो रही हो तो घर और परिवार की महिलाओं के साथ उनके संबंध और व्यवहार पर लालटेन दिखाना भी जरूरी हो जाता है। अपनी तल्ख टिप्पणियों और कटु आलोचना के लिए कुख्यात विष्णु खरे महिलाओं के प्रति बहुत विनम्र और स्नेहिल हुआ करते थे। हमारे परिवार में महिलाओं के नाम पर केवल हम 3 भाइयों की पत्नियां और तीनों की 6 बेटियां हैं। वे इन सभी बेटियों को बचपन से ही बहुत प्यार करते आए हैं। किसी अन्य भाई की बेटी को उन्होंने अलग से कोई व्यवहार नहीं दिया। वे लगभग सभी से एक समान प्यार करते थे और सभी को जितना आवश्यक हो उतना सहायता करते थे। बचपन में बच्चों के साथ खेलना, लड़कियों के साथ खेलना, उन्हें गोद में बैठाकर कहानी सुनाना, चुटकुले सुनाना और शरारतें करना उनका प्रिय शगल था। वे आज अपने अंतिम दिनों तक बच्चों के आवश्यकता अनुसार परामर्श देते रहते थे और उन्हें इस बात से बड़ी खुशी होती थी जब बच्चे उनसे कोई सलाह लेते थे, लड़कियां उनसे कोई सलाह लेती थी। हमारे छोटे से कुनबे में बाकी 3 महिलाएं हैं। बड़ी भाभी, विष्णु जी की पत्नी और मेरी पत्नी। बड़ी भाभी से विष्णु जी की बहुत पड़ती थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक करते थे। उनके बीच बहुत एक दूसरे की टांग खींचातानी होती थी। यद्यपि विष्णु खरे ही हमेशा विजयी होते थे और भाभी को हमेशा हार माननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे पर व्यंग करने का, वार करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते थे। विष्णु खरे मिठाई के शौकीन थे और खाने पीने के शौकीन थे। इस लिहाज से भी बड़ी भाभी उनका बहुत ख्याल रखती थी। बड़ी भाभी हमारी खाना बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है और उनका बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत पसंद है। इसके बाद आती है मेरी पत्नी। मेरी पत्नी से उनके मेलजोल बहुत कम रहे। जब भी यहाँ आते या हम लोग दिल्ली जाते तो आपस में 1-2 दिन का ही हम लोगों का मिलन हो पाता था। ऐसी स्थिति में बातें कम होती थी उन दोनों की, लेकिन जब भी होती थी तो वे हालचाल पूछा करते थे। उसके मायके का हालचाल, मायके के लोगों का हालचाल पूछते थे और बड़े स्नेह से और सम्मान से बातें करते थे। अब बात आती है मेरी भाभी यानी विष्णु खरे की पत्नी कुमुद खरे की। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच जितना प्यार था उतना ही नोक-झोंक होती थी। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब दोनों के बीच नोक-झोंक ना हो। ये नोक-झोंक उनकी दोनों की आदत में शुमार थी। जरा सी बातों पे तिनक जाना भाई साहब की आदत थी। अपनी चीजें यहाँ वहाँ रख के भूल जाते और आरोप भाभी पे लगाते कि तुमने ये चीजें कहाँ रख दी हैं, और जब वो ढूंढ के देती तो खिसियानी हंसी हंसते हुए अपने कमरे की ओर चल देते और भाभी बड़बड़ाती रह जाती। थोड़ी ही देर में कुमुद चाय बनाना
की आवाज सुनाई देती और जैसे ही चाय कमरे में जाती दोनों के बीच फिर सुलह हो जाती और हंसी ठहाम की आवाज आने लगती। दोनों ही लगता था एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाई साहब घर के कामों में कोई रुचि नहीं रखते थे। घर का सारा काम भाभी करती थी और बड़े होने पे बच्चों ने उसमें उनकी मदद की। मैंने अपने पूरे जीवन काल में भाई साहब को थैला उठाकर बाजार जाते हुए नहीं देखा। वे कभी किसी वस्तु का भाव नहीं जानते थे। आटा क्या भाव है उनको नहीं मालूम, चावल क्या भाव है नहीं मालूम, फल क्या भाव है उन्हें नहीं मालूम होता। वे केवल अपनी कविताओं, अपने साहित्य और अपने दोस्तों में व्यस्त रहते थे। ऐसी स्थिति में भाभी पूरा घर संभालती थी। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने संभाला और अच्छी शिक्षा दी तथा सब आज अच्छे अच्छे स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि विष्णु खरे स्त्रियों के प्रति बहुत ही मृदु, स्नेहिल और विनम्र रहते थे। अब मैं विष्णु खरे की स्त्री संबंधी 2 कविताएं सुनाता हूं, जिनमें से पहली है बेटी। जाने से पहले उसने कहा, अपनी बेटी समझकर ही मुझे रख लीजिए। वह सूखी सांवली लड़की जिसके पसीने में बहुत पैदल चलने, कई बसें बदलने की बू थी, जिसके बहुत पहने कपड़ों से धूपहीन खोली के सीले गुदड़ों और आम के पुराने अचार की गंध उठती थी। उसे मैं वह नौकरी दे न सका। बाद में मेरे वे नितांत अस्थायी अधिकार भी रहे नहीं। मैं उससे यह तो नहीं कह सका कि वह कैसे उस नौकरी के लायक नहीं थी। जैसे हर जगह लायक लोग ही बैठे हुए हो, लेकिन मन ही मन मैंने उसे बेटी जरूर कहा। 50 बरस की उम्र में यह पहली बार था कि 22 साल की किसी पराई लड़की को मैंने वैसा माना। उसका पिता उसके साथ नहीं था, वरना अपना वह प्रतिरूप में देखता, लेकिन ऐसे शाइस्ता, संकोची, व्यस्त बाप अपनी बेटी के लिए समस्याएं पैदा न करते हुए, ताकि वक्त जाया न जाए, उसी दरमियान किन्हीं और लोगों के सामने बैठे रहते हैं, हर मुमकिन वास्ता देते हुए। हर शाम मेरी अजनबी बेटी लौटती है, मायूस होने से पहले कुछ नए रहम दिलों की बेटी बनकर। सुबह फिर निकल जाती है मेरी हजारों बेटियां, एक परेशान, डरी हुई, अपमानित उम्मीद लिए अपने असली पिताओं से अलग उस पिता की तलाश में जो उन्हें बेटी या काबिल माने न माने, रख तो ले। उनकी दूसरी कविता है लड़की। यह एक छोटी कविता है। यह भी एक निम्न वर्गीय काम करने वाली लड़के की व्यथा कथा है। करुणांध माँ और कायर पिता के बारे में, करुणांध माँ और कायर पिता के बारे में सोचती हुई लड़की जब घर से निकलती है तो उसे जानबूझकर सपाट बनाए गए अपने सीने का पश्चाताप नहीं, पड़ोसियों के अधसिले कपड़ों का ख्याल रहता है। और जब वह लौटती है, सिर्फ खड़े हुए वृक्षों की आर्त छायाओं में धूल से खिन्न वलयों को प्रेरित करती हुई
तब दफ्तर की अश्लीलताओं को उतार कर टांगती है अरगनी पर, और कल के लिए तब दफ्तर की अश्लीलताओं को उतार कर टांगती है अरगनी पर कल के लिए, और रात गए लालटेन की कसैली रोशनी में खोजती है पुरानी किताबों के बीच एक पीला खत। धन्यवाद। अंत में मैं स्त्री दर्पण समूह को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस बात के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने भाई विष्णु खरे के बारे में कुछ पढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद।